तो दोस्तों स्वागत है आपका स्क्रीन सीक्रेट्स पर। मैं लेके आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हिडन लव। और आज के एपिसोड में लूसी और दुआन के बीच में बहुत सारा टेंशन बढ़ जाता है। तो आज का एपिसोड भी बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। सो या लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ 7th एपिसोड। सो या लेट्स बिगिन। तो अब तक हमने देखा था कि लूसी के डैड उस पर जोर डाल रहे थे कि वह दुवान को डिनर पर बुलाए। लूसी भी मान जाती है और तुरंत फोन करके दुवान को इनवाइट करने लगती है। लेकिन इस वक्त दुवान मीटिंग में बिजी था क्योंकि अब वह गेम डेवलपर बन चुका था। हाँ भाई, किसी के दिल का डेवलपर तो पहले ही बन चुका था, अब करियर में भी डेवलपर, इसीलिए वह कॉल पिक नहीं करता। बाद में घर जाकर वह लूसी को कॉल करता है। लूसी कहती है, तुमने उस दिन मेरी मदद की थी, इसलिए थैंक्स के तौर पर मैं तुम्हें डिनर पर बुला रही हूँ। लेकिन दुवान आज रात डिनर पर जाने से मना कर देता है क्योंकि वह बहुत बिजी है। और यहाँ एक छोटी सी राय, बिजी लोग दो ही कैटेगरी के होते हैं, या तो सच में काम में डूबे होते हैं या फिर फीलिंग से भाग रहे होते हैं। लेकिन खैर, वह संडे को आने के लिए मान जाता है। अब सीन कट होता है यूनिवर्सिटी में। यहाँ चैंग लूसी से कहता है, क्या तुम इस संडे मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? पर लूसी का तो ऑलरेडी दुवान के साथ डिनर का प्लान था, तो वह बहाना मार देती है, टिपिकल स्टूडेंट एक्सक्यूज मोड ऑन। इसी बीच दुवान के घर पर एक पार्सल आता है। ये उसी लड़की का है, जूलिया, जो उसे पहले पैसे देकर परेशान कर चुकी थी। दुवान उस गिफ्ट को भी नहीं खोलता, बस बाकी गिफ्ट्स के ढेर में रख देता है। भाई, गिफ्ट्स का स्टॉक तो बना रखा है जैसे कोई मिनी अमेज़न वेयरहाउस हो। बाद में दुआन जूलिया को कॉल करके कहता है, मुझे गिफ्ट भेजना बंद करो, मैं उन्हें खोलता तक नहीं हूँ, और साफ बोल देता है कि उसे आगे परेशान मत करो। लेकिन जूलिया फिर भी बार बार कॉल्स करने लगती है। क्लासिक ऑब्सेसिव लवर्स वाइब्स। अब सीन आता है लूसी का। वह बाहर खड़ी दुवान का इंतजार कर रही होती है क्योंकि आज वही दिन था जब उन्हें डिनर पर जाना था। लेकिन दुवान की तबीयत खराब हो जाती है और वह मना कर देता है। लूसी हार मानने वालों में से थोड़ी है, इसलिए ऑफिस का एड्रेस पूछकर वहीं पहुंच जाती है। यहाँ दुवान स्टमक पेन से परेशान था और चल भी नहीं पा रहा था। लूसी उसे पकड़कर हॉस्पिटल तक ले जाने लगती है। और यहाँ एक मजेदार बात, ट्रू लव का टेस्ट यही होता है। पार्टीज और डिनर्स में तो सब साथ होते हैं, पर हॉस्पिटल की बेंचेस पर सिर्फ असली वाले रहते हैं। फिर अचानक एक फनी एक्सीडेंट होता है। टैक्सी बुक करते वक्त लूसी गलती से दुवान से टकरा जाती है और उनके लिप्स टच हो जाते हैं। दुवान तुरंत कहता है, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। और ऑनेस्टली ये डायलॉग तो दुनिया का सबसे पुराना एक्सक्यूज है एक्सीडेंटल किस के लिए। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर्स बताते हैं कि दुवान की हालत सीरियस है और सर्जरी करनी होगी। लूसी टेंशन में बाहर बैठी होती है, तभी मॉम की कॉल आती है। मॉम बताती है कि जब दुवान 18 साल का था, उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और उसके फ्यूनरल में उन्होंने ही मदद की थी। बेसिकली दुवान की जिंदगी में कोई अपना नहीं है। अब ये सुनकर लूसी और इमोशनल हो जाती है। और यहाँ मेरा मानना है, अकेलेपन का दर्द सबसे बड़ा होता है। शायद इसलिए लूसी उसकी ओर और खिंच रही है। सर्जरी के बाद लूसी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है। दुवान बार बार कहता है, तुम घर जाओ, लेकिन लूसी मना कर देती है, आज रात मैं यहीं रहूंगी। वाह, ऐसी डेडिकेशन तो नेटफ्लिक्स सीरीज बिंज वॉच करने में भी नहीं दिखती। फिर लूसी वॉशरूम में सोच रही होती है कि दुवान नहा तो नहीं सकता, तो क्यों ना मैं उसका फेस साफ कर दूं। जब वह दुवान का फेस पोंछती है, दुवान आंखें बंद कर लेता है। और यही वो पल है जहां रोमांटिक बीजीएम बजता अगर ये कोई के ड्रामा होता। लूसी उसे गौर से देखने लगती है, लेकिन तभी दुवान आंखें खोल देता है और लूसी ऑकवर्ड होकर वॉशरूम भाग जाती है। क्लासिक फिल्मी ऑकवर्डनेस। रात में जब लूसी उसके पास सोने आती है, तभी उसे चैंग का वॉइस मैसेज मिल जाता है, कल क्यों नहीं आई मूवी पर, आज रात चलते हैं। दुवान ने ये सुन लिया और पूछ बैठा, क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लूसी तुरंत क्लियर करती है, नहीं, वो बस मेरा दोस्त है। यहाँ ऑनेस्टली हर लड़की यही डायलॉग देती है और हर लड़के के दिमाग में 100 सवाल घूम जाते हैं।
सुबह जब लूसी यूनिवर्सिटी जाने लगती है, वह कहती है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। दुआन कहता है, तुम मेरे घर से कुछ कपड़े और लैपटॉप ला सकती हो। लूसी चाबी लेकर उसके घर पहुंचती है और वहां उनकी ग्रेजुएशन वाली फोटो देखकर बहुत खुश हो जाती है। लड़की क्लियरली दिल से जुड़ चुकी है। तभी जूलिया आ जाती है और गेट बंद न करने को कहती है, लेकिन लूसी उसे इग्नोर करके निकल जाती है। इधर जूलिया लगातार गेट पर नॉक करती रहती है। सच कहूं तो ये पूरा सीन किसी हॉरर फिल्म की क्रीपी एक्स वाली वाइब देता है। आगे लूसी क्लास में होती है और बाद में चैंग फिर से पूछता है, कल क्यों नहीं आई? लूसी एक्सक्यूज देती है कि किसी रिलेटिव की तबीयत खराब थी। चैंग कहता है, कोई बात नहीं, आज रात चलते हैं, और लूसी मान जाती है। ऑनेस्टली लूसी के पास इवेंट्स की लिस्ट शायद नेटफ्लिक्स के कैलेंडर से भी बड़ी होगी। उधर दुवान अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुका है। वह देखता है कि घर में जगह जगह लूसी की छोड़ी हुई चिट्स लगी हैं, जिनमें लिखा है कि कौन सी मेडिसिन कब लेनी है और कौन से फ्रूट्स खाने हैं। ये देखकर दुवान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और यही सच सामने आता है, इस आदमी की पूरी दुनिया अभी लूसी ही है। और दोस्तों, यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।